आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। एक बार फिर तूने हमें इकट्ठा किया है ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके और समझ सके। धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि आज तू अपने वचनों से यीशु मसीह के बारे में सिखाएगा, किस प्रकार यीशु मसीह धोखे से पकड़ा गया और क्रूस पर ले जाया गया। प्रार्थना करते परमेश्वर, आज तू हमें सिखा कि किस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। उस दुख उठाने के कारण हमने तुझसे क्या कुछ पाया है। यीशु मसीह के बलिदान को हम साधारण रूप से ना लें, लेकिन हम ये समझ सके कि उस बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे मरकुस 14 का 43वें वाक्य से 52 तक। 43वें वाक्य से 52 तक हम देखेंगे किस प्रकार शांति के राजकुमार से विश्वासघात किया गया। यीशु मसीह को किस प्रकार धोखे से पकड़वाया गया। वह ये कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रबी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु ये इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। आज का विषय है शांति के राजकुमार से विश्वासघात। यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा जाता है। हम पढ़ेंगे यशायाह 9 का 6 वाक्य से। यशायाह 9 का 6 वाक्य। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये यीशु मसीह के लिए कहा गया है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यशायाह 9 के 7वें वाक्य में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, जो इस संसार में आया, अपने आप को बलिदान किया ताकि हम उस शांति को पा सके। हमारे हृदय में हमें शांति मिल सके, हमारी आत्मा में, हमारे परिवार में, हमारे चारों ओर हमें हर समय शांति मिल सके।
शांति के राजकुमार से विश्वासघात। इसे हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है विनाश के पुत्र के द्वारा विश्वासघात। विनाश के पुत्र के द्वारा विश्वासघात। दूसरा भाग निषेध के बावजूद वचन में दरार पैदा करना। निषेध के बावजूद वचन में दरार पैदा करना। तीसरा भाग राजकुमार के समर्पण का आधार। राजकुमार के समर्पण का आधार। जो लोग उसके साथ विश्वासघात कर रहे थे, जो उसे पकड़ने आए, यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों समर्पित किया, इसके बारे में आज हम देखेंगे। हम विषय के पहले भाग में जाएंगे और 43वें वाक्य से पढ़ेंगे। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुण्यों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थे। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें ये बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रबी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। रात का समय था और जो यीशु मसीह को पकड़ने आए थे वो उसे सही रीति से देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपने चेलों के साथ वहाँ पर था। इसलिए ये आया और यीशु मसीह को इसने चूमा। ये लोग नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह वहाँ से निकल जाए, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया ताकि ये जाए और यीशु मसीह को चूमे और ये जान सके और पकड़ सके। हम क्यों कहते हैं कि यीशु मसीह को विनाश के पुत्र के द्वारा पकड़वाया गया? हम देखेंगे यूहन्ना 17 का 12वां वाक्य। यूहन्ना 17 का 12वां वाक्य। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। यहाँ पर हम देखते हैं जिसने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया, यीशु मसीह ने उसे विनाश का पुत्र कहा। इस भाग में हम कुछ बातें देखेंगे। पहला है विश्वासघाती के लिए चेतावनी। विश्वासघाती के लिए चेतावनी। मरकुस 14 का 21वां वाक्य। मरकुस 14 का 21वां वाक्य। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। यीशु मसीह ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि एक व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा। दूसरी बात हम देखते हैं विश्वासघाती का लालच। जो काम उसने किया उसने क्यों किया? विश्वासघाती का लालच। मत्ती 26 का 15 और 16वां वाक्य। मत्ती 26 का 15 और 16वां वाक्य। यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती ने विश्वासघात किया और वो उनके साथ समझौता कर रहा था। 15वें वाक्य में लिखा है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहूदा जो यीशु मसीह को अपना गुरु मानता था, वो उसे एक दास के दाम में बेचने के लिए तैयार हो गया था और कहने लगा, हे रब्बी, और आकर के यीशु मसीह को चूमा।
उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच डाला और वो उसी समय से अवसर ढूंढ रहा था किस प्रकार वो यीशु मसीह को पकड़वा सके। यही एक स्वभाव होता है एक लालची व्यक्ति का। इस भाग में हम तीसरी बात देखते हैं, विश्वासघाती का चरित्र। विश्वासघाती का चरित्र। जब एक व्यक्ति निर्णय ले लेता है कि मैं किसी को पकड़वाऊंगा और मुझे उसके बदले कुछ मिलेगा, तो उस बात पर वो ध्यान देता है और वो उसे मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। हम देखेंगे मत्ती 26 का 48 से 50वें वाक्य तक। मत्ती 26 का 48 से 50वें वाक्य तक। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। 50वें वाक्य में हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसे हे मित्र बुलाया, क्योंकि सचमुच में वो मित्र था, लेकिन अब वो एक दुश्मन का काम करने आया था। यीशु मसीह को पकड़वाने आया था ताकि वो लोग यीशु मसीह को ले जाकर मार डाले। अगली बात हम देखते हैं, विश्वासघाती के सहयोगी। विश्वासघाती के सहयोगी, ये लोग जो उसके साथ आए थे ताकि ये यीशु मसीह को देखे और उसे पकड़कर ले जाए। हम पढ़ेंगे मरकुस 14 का 44वां वाक्य। मरकुस 14 का 44वां वाक्य। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। यूहन्ना 18 का 5वां वाक्य। यूहन्ना 18 का 5वां वाक्य। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। अब वो यीशु मसीह के चेलों के साथ नहीं था, लेकिन उन लोगों के साथ था जो यीशु मसीह को पकड़ने आए थे। पहली बात हमने देखी चेतावनी, विश्वासघाती का लालचपन। तीसरी बात उसका चरित्र। चौथी बात उसके सहयोगी। अब पांचवी बात हम देखेंगे, विश्वासघाती से विमर्श करना। विश्वासघाती से विमर्श करना। हम पढ़ेंगे मत्ती 26 का दूसरे वाक्य से। मत्ती 26 का दूसरे वाक्य से। तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिया कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। यहूदा यीशु मसीह के चेलों में से एक था, यीशु मसीह के साथ चलता था, लेकिन अब समय आ गया कुछ पैसों के लिए उसने विश्वासघातियों के साथ विमर्श किया। लूका 22 का तीसरे वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 22 का तीसरा वाक्य। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको जिस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। यहूदा, जिसमें शैतान समाया था, उन लोगों के साथ मिल गया जो यीशु मसीह को पकड़कर मार डालना चाहते थे। यहूदा का हृदय कितना दुष्ट हृदय था, कितना कठोर था।
वो इन लोगों के साथ मिल गया ताकि यीशु मसीह को पकड़वा सके। छठी बात हम देखते हैं विश्वासघाती की कठोरता। विश्वासघाती की कठोरता। मत्ती 24 का 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 10वां वाक्य। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इससे पता चलता है कि यहूदा के हृदय में यीशु मसीह के लिए कड़वापन था, बैर था, इसलिए उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। यीशु मसीह से बढ़कर वो पैसों से प्रेम करता था। यीशु मसीह कह रहा है आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो विश्वासघाती होंगे और दूसरों को भरमाएंगे। जब हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा हो जाता है, हम परमेश्वर के लोगों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं, उन्हें धोखा दे सकते हैं। ऐसी बातें हम पुराने नियम में भी देखते हैं। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 12 का 17वां वाक्य। पहला इतिहास 12 का 17वां वाक्य। उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। ऐसा विश्वासघात केवल यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ, दाऊद के साथ नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में भी हमारे साथ भी हो सकता है। दूसरा तीमुथियुस 3 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 का पहला वाक्य। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इस वचन से पता चलता है कि आने वाले दिनों में, अंतिम दिनों में एक दूसरे का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। भाई बहन मित्र एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। यहाँ पर अंतिम दिनों के अधर्म के बारे में लिखा हुआ है। जो भले काम करते हैं लोग उनके बैरी हो जाएंगे। अगली बात है विश्वासघाती की निंदा। विश्वासघाती की निंदा। मत्ती 27 का 3रे वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 27 का 3रा वाक्य। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुण्यों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। उसने पाप किया लेकिन यीशु मसीह से माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए उसे माफ़ी नहीं मिली। जब हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है जो हमें माफ़ कर देता है। लेकिन हम देखते हैं यहूदा ने उन लोगों से जाकर कहा कि मैंने यीशु मसीह को पकड़वाया है, मैंने गलत किया है। उन्होंने कहा, तू ही जाने तूने क्या किया है, क्योंकि एक पापी दूसरे पापी को क्षमा नहीं कर सकता। वो उस चांदी के सिक्कों को अपने हाथ में रख नहीं सका, उसने उन्हें फेंक दिया
और वहाँ से निकलकर जाकर अपने आप को फांसी दे दी। जब कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है, उसे धोखा देता है और उसके बदले पैसे या कुछ और लेता है, तो वो उसके हाथ में वो रख नहीं पाएगा। इसी कारण यहूदा ने भी उन चांदी के सिक्कों को फेंक दिया। प्रेरितों के काम 1 का 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 का 16वां वाक्य। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। 18वां वाक्य। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में इकलादमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। ये बात सब ने सुनी, इसी प्रकार हमने भी सुना है, इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उसी का 25वां वाक्य हम देखेंगे कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। हम देखते हैं यहूदा ने उस पद को छोड़ दिया और वो नरक चला गया। भजन संहिता 41 का 9वां वाक्य। भजन संहिता 41 का 9वां वाक्य। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। भजन संहिता 55 का 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 55 का 12वां वाक्य। जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं था, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। ये यहूदा के बारे में कहा गया है। वो यीशु मसीह का मित्र था, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के विरुद्ध था। भजन संहिता 109 का 6ठे वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 109 का 6ठा वाक्य। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। ये सब बातें एक विश्वासघाती के बारे में लिखा गया है। इस विषय के दूसरे भाग में हम आएंगे और पढ़ेंगे मरकुस 14 का 47वां वाक्य। मरकुस 14 का 47वां वाक्य। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। वो केवल उसका कान नहीं, लेकिन गला भी काटना चाहता था। इसलिए यीशु मसीह कहता है, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़े। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, कई बार सुनते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है जब तक हम प्रार्थना नहीं करते। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षाओं में नहीं पड़ेंगे। उत्पत्ति 9 का 6ठा वाक्य पढ़ेंगे। उत्पत्ति 9 का 6ठा वाक्य।
जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। जिस व्यक्ति ने तलवार निकाली, यीशु मसीह ने उसे डांटा, और यीशु मसीह हर समय चेतावनी देता है। घृणा के कारण, बदला लेने के कारण हमें किसी का भी घात नहीं करना है। जो बात परमेश्वर ने उत्पत्ति में कही, उसकी चेतावनी प्रकाशित वाक्य में भी कहा है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 13 का 10वां वाक्य, प्रकाशित वाक्य 13 का 10वां वाक्य। जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहला है प्रार्थना ना करने वाले योद्धा के द्वारा प्रयोग किया हुआ शारीरिक हथियार। प्रार्थना ना करने वाले योद्धा के द्वारा प्रयोग किया हुआ शारीरिक हथियार। दूसरी बात, विरोध किए हुए युद्ध के खिलाफ मसीह की चेतावनी। विरोध किए हुए युद्ध के खिलाफ मसीह की चेतावनी। तीसरी बात, वर्तमान संसार में धीरज से ताकते रहना। वर्तमान संसार में धीरज से ताकते रहना। 2 कुरिन्थियों 10 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 10 का 3 वाक्य, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। जो कुछ हमारे साथ होता है हमें शारीरिक हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। शारीरिक रूप से लड़ाई करने के बजाय क्यों ना हम उस विषय पर प्रार्थना करें, परमेश्वर के वायदों पर खड़े रहे और उस परेशानी का समाधान ढूंढे। 1 कुरिन्थियों 6 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 का पहला वाक्य, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जो दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हमें पता है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें परमेश्वर के पास उन बातों को लेकर जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कलीसिया में भी कई बार लोग कलीसिया या पासवान के पास जाने के बजाय वो कोर्ट कचहरी में अपना फैसला करने जाते हैं। 3 वाक्य में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? 4 वाक्य, यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं यह कहता हूँ। क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। कई बार हम देखते हैं परिवार में लड़ाई है, ज़मीन के पीछे लड़ाई होती है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, कलीसिया में भाई भाई के बीच में भी कई बार लड़ाई हो जाती है। 7वां वाक्य, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? हम कलीसिया में हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, हम स्वर्ग के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं।
8वां वाक्य, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्तिगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें शारीरिक हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है, परमेश्वर के पास जा कर के प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती 26:52, मत्ती 26:52। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। हम ऐसा ना कहे कि ये भाई कलीसिया में बहुत अच्छा है, बहुत नम्र है, इसके विरोध लोग खड़े हैं तो हम इसके लिए लड़ेंगे। हमें किसी के साथ रहकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लूका 22:49 से पढ़ेंगे। लूका 22:49। उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। यीशु मसीह ने उस सताव के बीच में भी उस व्यक्ति का कान छूकर अच्छा किया। वहाँ पर भी वो चिन्ह चमत्कार कर रहा था, अपनी चंगाई की सेवकाई में लगा हुआ था। वो उनके साथ क्रोधित नहीं हुआ। क्या आप क्रोधित होते हैं? कोई आपके विरोध में कुछ करता है तो क्या आप क्रोधित होते हैं? हमें किसी के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ना है। यूहन्ना 18:36 वाक्य। यूहन्ना 18:36 वाक्य। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हम विश्वासी होने के नाते अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमें उसके खिलाफ लड़ना नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं इस संसार का नहीं, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। जैसे संसार के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें किसी से भी बदला नहीं लेना है। इसका मतलब आपकी आशा केवल इस संसार में है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे चेले हो, अगर तुम मेरे पीछे चल रहे हो, तो जो मैं करता हूँ वो तुम भी करो। जब कोई हमें सताता है, हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उनके साथ लड़ना नहीं है। कोई आपके खिलाफ, आपके पति पत्नी के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ खड़े होते हैं जिनसे आप इतना प्रेम करते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसने मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया है। हमें ध्यान देना है हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तीसरी बात में जाएंगे, वर्तमान संसार में धीरज से ताकते रहना। वर्तमान संसार में धीरज से ताकते रहना। ऐसा नहीं कि हम कायर होकर, सिर झुकाकर ऐसे ही हम निकल जाए। हम ऐसा ना कहें कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमें किसी से लड़ना नहीं है, इसलिए अब मैं बेसहारा हो चुका हूँ। हमें ऐसा नहीं कहना है कि मैं गिर चुका हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है हमें धीरज से ताकना है। यीशु मसीह ने भी उन लोगों से कहा
कि क्या तुम किसी डाकू को पकड़ने आ रहे हो? क्या तुमने मुझे मंदिर में नहीं देखा है? जब वो घड़ी आई कि लोग उसे पकड़ने आए, उसने अपना सिर झुकाकर नहीं खड़ा रहा, लेकिन उसने अपना सिर ऊंचा करके उनसे बात किया। हम मसीह होने के नाते जो कुछ हमारे सामने होता है, जो कोई हमारे खिलाफ खड़ा होता है, हमें धीरज से उनके सामने खड़े होना है। हमें एक कायर के समान नहीं खड़े रहना है। हमें घबराना नहीं है। जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी कुछ हम कहते हैं, हमें धीरज से करना है। हमें रोना नहीं है। हमें शारीरिक हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। शैतान के सामने हमें धीरज से खड़े होना है और हर समय परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। पहला पत्रस 2 का 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 का 19वां वाक्य। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठा कर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यीशु मसीह का जब तिरस्कार किया गया, धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात हुआ तो वो दुखी नहीं हुआ। उसने ये नहीं सोचा मैं कैसे समझौता करूं। हमें भी जब परेशानियां आती है, शैतान के साथ समझौता नहीं करना है। जो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें तू माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार हमें अपने विद्रोही को माफ़ करना है। लिखा है, मसीह हमारे लिए एक आदर्श बना, एक उदाहरण उसने दिया, वो उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। अगर हम कायर हैं, हम दूसरों से बदला लेना चाहते हैं, तो हम उसके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। अगर हम संसार के लोगों के साथ समझौता कर रहे हैं तो हम उसके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। अगर हम शारीरिक हथियारों से लड़ना चाहते हैं तो हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। अगर हम क्रोधित होते हैं और उनके खिलाफ कुछ कहते हैं तो हमारा जीवन सही नहीं है, लेकिन हमें शांत होना है। यीशु मसीह के समान हमें नम्र होना है। हमें धीरज होनी चाहिए। हमें यीशु मसीह की तरफ ताकते रहना है। आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे हो, तो हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। हमें अपने मुंह से गलत बातें नहीं कहनी है, पाप नहीं करना है। कोई आपके खिलाफ झूठी बातें कहता है तो आपको लगता है कि आपने अपने आप को बचाना है, तो आप भी झूठ बोलने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें किसी को धमकी नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, हमें भी नहीं करना है। मेरी प्रार्थना, परमेश्वर हम सबको वो अनुग्रह दे ताकि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से हमें शांत रहना है और परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। अब हम तीसरे भाग में आएंगे। मरकुस 14 का 48वें वाक्य से देखेंगे। मरकुस 14 का 48वां वाक्य। इस भाग में 3 बातें हम देखेंगे। अलौकिक राजकुमार का अदम्य प्रभुत्व, अलौकिक राजकुमार का
अदमय प्रभुत्व। यीशु मसीह के पास सामर्थ ही अधिकार था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को समर्पित किया। मत्ती 26 का 53, मत्ती 26 का 53। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? यीशु मसीह कह रहा है कि अगर मैं अपने पिता से विनती करूं तो पिता मेरे लिए बहुत से स्वर्गदूतों को भेजेगा मेरी मदद करने के लिए। लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर का वचन पूरा होना ज़रूरी है। यूहन्ना 18 का 4 वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 18 का 4 वाक्य। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु मसीह की उपस्थिति से ये लोग परमेश्वर की सामर्थ को देख पा रहे थे। दूसरी बात, महान सामर्थ के बावजूद पूर्ण समर्पण। महान सामर्थ के बावजूद पूर्ण समर्पण। यूहन्ना 10 का 11वां वाक्य। यूहन्ना 10 का 11वां वाक्य। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उसी का 17वां वाक्य। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से इस संसार के लिए वो बलिदान हुआ। हमारे उद्धार के लिए वो सोच रहा था, अपने दुख और क्लेश के लिए नहीं। पाप के गड्ढे से यीशु मसीह ने हमें निकाला है ताकि वो हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा सके। तीसरी बात, याजक की अवर्णनीय बलिदान। याजक की अवर्णनीय बलिदान। मरकुस 14 का 50 से 52 वाक्य तक। मरकुस 14 का 50 से देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले उसे छोड़कर भाग गए। पहले तो वो कह रहे थे कि हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, उसके लिए हम जिएंगे और मरेंगे। लेकिन जब परेशानी आई तो वो भाग गए। और जो जवान व्यक्ति वहाँ पर था वो भी अपना चादर छोड़कर नंगा भाग गया। हम सोचेंगे यीशु मसीह के बलिदान के बारे में लिखा हुआ है, तो ऐसी बातें क्यों यहाँ लिखी गई है? वचन ये दिखाना चाहता है कि यीशु मसीह ने सब कुछ अकेले ही सहा। वो हमारा महायाजक है जिसने अकेले ही अपने आप को बलिदान किया। उसके सहायता के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन वो हमारे पापों के कारण मारा और कुचला गया। यूहन्ना 16 का 32वां वाक्य। यूहन्ना 16 का 32वां वाक्य। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। जिन बातों की भविष्यवाणी यीशु मसीह ने करी वो सब पूरी हुई। इब्रानियों 9 का 7वां वाक्य। इब्रानियों 9 का 7वां वाक्य। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में
एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया है, वो अकेला बलिदान के लिए चला गया था। 11वां वाक्य, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 13वां वाक्य, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 15वां वाक्य, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अब हमें अनंत काल का मिरास मिल सकता है। अनंत काल का उद्धार, अनंत काल का समझौता परमेश्वर के साथ हमारा हो सकता है। ये यीशु मसीह के कारण हुआ। अब हम देखेंगे यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। 22वां वाक्य, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जो लहू यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया, हमें उस पर विश्वास करना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। उसी का 27वां वाक्य, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को एक बार बलिदान कर दिया है। अब जब वो फिर आएगा वो बलिदान नहीं देगा। इसीलिए अभी हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अपना जीवन, अपना हृदय उसे देना है। हम विश्वास ही से जीवित रहते हैं, विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है। गलातियों 2 का 20वां वाक्य, गलातियों 2 का 20वां वाक्य, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं अपने पुराने जीवन में नहीं रह रहा हूँ, अपने पुराने चरित्र में नहीं रह रहा हूँ, लेकिन यीशु ने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब मैं केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। 1 तीमुथियुस 2 का 4 वाक्य से पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय का 4 वाक्य, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। ये सब यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। तीतुस 2 का 14वां वाक्य, तीतुस 2 का
14वां वाक्य, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया वो हमें बचाने के लिए किया है, ताकि हम एक शुद्ध जीवन बिता सके, हमारा उद्धार हो सके और हम स्वर्ग जा सके। अब हमारे हृदय में एक इच्छा होनी चाहिए कि हम एक पवित्र जीवन बिताए, पवित्रताई का जीवन बिताए और परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते जाए। आज हमने परमेश्वर का वचन सुना है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं कभी भी विश्वासघाती ना हूँ, मैं कभी भी शैतान की बातों पर चलने वाला ना हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा, अपने बच्चों के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मैं उसमें से कुछ भी नहीं घटाऊँगा ना उसमें जोड़ूँगा। परमेश्वर के वचनों का प्रचार करूँगा और यीशु मसीह के पद चिन्हों पर मैं चलूँगा। मैं शारीरिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं एक आत्मिक जीवन बिताऊँगा, एक शुद्धता का जीवन बिताऊँगा। यीशु मसीह के बलिदान को मैं स्वीकार करता हूँ। यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है, मेरे पापों को माफ़ किया है, मुझे एक नया जीवन दिया है, एक शुद्धता का जीवन दिया है और उसमें मैं अंत तक बना रहूँगा। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें इन वचनों के लिए जो आपने आज सुना है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको वो सामर्थ और अनुग्रह दे ताकि आप परमेश्वर में अंत तक बने रहे, हर समय परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उसके पद चिन्हों पर चल सके और उसको ताकते रहे। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे ताकि आप परमेश्वर में बने रहे, आप इस संसार की बातों में, संसार की वस्तुओं का लालच ना करें। ये लॉकडाउन का समय है, सब घर पर है, पति पत्नी एक साथ बैठे हुए हैं और हर समय एक दूसरे को देखकर क्रोधित होते हैं और लड़ने झगड़ने लगते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें। किसी के लिए भी अपने हृदय में बुरा ना सोचे। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, हमारे उद्धार के लिए। यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते, तूने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इतना दुख और दर्द तूने हमारे लिए सहा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। परमेश्वर, आज हमने तेरा वचन सुना है, तेरे वचनों पर हम विश्वास करते हैं और तूने हमें आश्वासन दिया है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। धन्यवाद करते परमेश्वर कि हमारा उद्धार हो चुका है, हमारा समझौता परमेश्वर के साथ हो गया है और विश्वास के द्वारा हम उसमें चल सकते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमें धार्मिकता का आश्वासन दे, हमें तो यीशु मसीह के समान बना ताकि परमेश्वर हम पूरे धीरज से तेरे साथ चलने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन को तू पूरी तरह से पवित्र बना। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।